नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में जो 2 दिन पहले ऑफ गोवा में हुआ। ऑफ गोवा इन द सेंस अरेबियन सी में इंडियन नेवी का MiG-29K एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, जिसमें 2 पायलट्स थे। दोस्तों, MiG-29K का ट्रेनर वर्जन एयरक्राफ्ट था जिसमें 2 पायलट्स रहते हैं। फाइटर वर्जन में एक ही पायलट रहता है। ये ट्रेनर वर्जन था जो क्रैश हुआ। 2 पायलट्स थे इसमें, जिसमें से एक पायलट सेफली रिकवर हो गया। दूसरा पायलट कमांडर निशांत सिंह अभी भी मिसिंग है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एज इट हैपेंड, ये इंसिडेंट कब हुआ, कैसे हुआ। MiG-29K एयरक्राफ्ट के बारे में छोटा सा एक ब्रीफ दूंगा आपको। इसकी डिजाइन फीचर्स क्या है, पायलट्स के लिए क्या क्या सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है, और इजेक्शन सीक्वेंस। दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट में जैसे MiG-29K एयरक्राफ्ट में इजेक्शन सीट करके एक ऑप्शन रहता है पायलट्स के पास। अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है, पायलट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए, तब पायलट जो है इजेक्ट कर सकता है। ये जो पायलट सीट है एक इजेक्शन सीट रहता है जहां पायलट बैठते हैं। एक हैंडल पुल करके पायलट जो है ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो इसकी जो सीक्वेंस क्या है ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा, और इजेक्शन ओवर सी कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर सी के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है, अगर पायलट इजेक्ट करेगा तो सी में ही गिरेगा जाके। तो ये क्या है, और फाइनली इसका कंक्लूजन। तो दोस्तों, बड़े दुख के साथ आपके लिए मैं ये वीडियो लाया हूं, क्योंकि हमारे पायलट कमांडर निशांत सिंह सर अभी भी मिसिंग है। एक बहादुर ऑफिसर, एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। भगवान करे जल्दी जल्दी वो रिकवर होकर वापस आ जाए। दोस्तों, मैं भी एक एक्स नेवी हूँ। 15 साल में भी नेवल एविएशन में सर्विस किया हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ एक एयरक्राफ्ट क्रैश होना और एक पायलट मिस होना, स्क्वाड्रन वालों के अंदर क्या क्या बीत रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। तो आप सबकी प्रार्थना होनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए हमारे कमांडर निशांत सिंह सर के साथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एज इट हैपेंड। An Indian Navy MiG-29K fighter crashed at about 16:30 hours on November 26, 2020, reportedly soon after takeoff from INS Vikramaditya, the Kiev class एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी। दोस्तों, INS विक्रमादित्य इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से कई सारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट होता है, जिसमें MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। नवंबर 26, 2020 को INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ हुआ था MiG-29K फाइटर। 16:30 आवर्स 26 नवंबर को क्रैश हुआ, वो भी ऑफ गोवा अरेबियन सी में। Our hopes and prayers for instructor pilot Commander Nishant Singh, who remains missing at sea almost 48 hours after accident. तो कमांडर निशांत सिंह साहब जो है अभी भी मिसिंग है। The aircraft was on a routine mission and the co-pilot who was flying with Nishant was rescued to safety after ejection. तो दोस्तों, 2 पायलट्स थे, मैंने आपको पहले बता दिया था। एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था ये। तो इसमें से 2 को पायलट थे वो एजेक्ट किए थे और वो सेफली रिटर्न आ गया। A massive search operation is being carried out in seas of Goa. Indian Navy एक massive search operation में लगा हुआ है। The Navy never is the search for downed crew till something is found. There is still a silver of hope that shines. Navy कभी अपना सर्च ऑपरेशन बंद नहीं करते, पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोश के साथ सर्च ऑपरेशन में लगा रहता है जब तक कुछ मिल न जाए। तो दोस्तों, आप समझते हैं MiG-29K एयरक्राफ्ट के बारे में। MiG-29K is an all-weather carrier-based multi-role fighter aircraft being produced by Russian Aircraft Corporation MiG RAC MiG। तो जो कंपनी का नाम है आपको पता चल गया। MiG एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, वो प्रोड्यूस करते हैं रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन MiG। The aircraft is also offered in a 2-seat operational trainer variation known as the MiG-29 Coupe। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया MiG का 2 वेरिएंट है, एक ट्रेनर है और एक फाइटर है। ट्रेनर में 2 सीट्स रहता है और फाइटर में एक ही सीट रहता है। एक ट्रेनर वर्जन का नाम रहता है MiG-29 Coupe, एक रशियन वर्ड है कूप। द एयरक्राफ्ट हैंडल्स एयर टू एयर मिसाइल्स along with missiles for anti-ship, anti-radar operations, several ground strike precision guided weapons। तो बहुत सारे weapons and missiles फिटेड है इस एयरक्राफ्ट में। द MiG-29K was first received by the Indian Naval Air Arm in 2009। 2009 में इंडक्ट हुआ था इंडियन नेवल एविएशन में। The Russian Navy, with their Su-30s nearing the end of their service lives by 2010, has also ordered MiG-29K as a replacement। Even Russian Navy भी MiG-29K का ऑर्डर दिया हुआ इस कंपनी को, RAC MiG को। The MiG-29K Coupe aircraft
आर डिजाइन टू ऑपरेट फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर्स विद ए मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो दोस्तों, मिग 29K का सबसे खासियत क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है, उधर लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है, पूरा ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर में ही होगा, मतलब लैंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। The aircraft has a length of 17.3 meter, height of 4.4 meter and wingspan of 11.9 meter. The maximum takeoff weight is 24,500 किलो। तो इसका एक बेसिक डिटेल्स मैंने बता दिया आपको मिग 29K का। तो दोस्तों अब समझते हैं मिग 29K का डिजाइन फीचर्स क्या क्या है। द मिग 29K फीचर्स ए स्ट्रेंथन एयरफ्रेम एंड अंडर कैरियज सुइटेबल फॉर लैंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिग 29K का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लैंडिंग एंड टेक ऑफ कर सकता है। तो इसकी जो अंडर कैरेज है, अंडर कैरेज मतलब जहां मेन व्हील्स रहता है, दैट आर सुइटेबल लैंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए अंडर कैरेज सुइटेबल है। द एयरक्राफ्ट इज फिटेड विथ फोल्डिंग विंग्स। फोल्डिंग विंग्स का मतलब यह होता है जब एयरक्राफ्ट पार्क होता है, फ्लाइंग के टाइम पे फोल्ड नहीं होगा, जब पार्किंग करता है तब इसकी जो विंग्स है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होगा ताकि स्पेस बचाने के लिए। एंड आर्चर हुक, आर्चर हुक क्या होता है दोस्तों, देखो मैं आपको बता देता हूं आर्चर हुक क्या है। ये एक इलुस्ट्रेशन है आर्चर हुक का। तो बेसिकली मिग 29K का भी जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऐसे ही रहता है, ऐसा एक आर्चर हुक रहता है इस तरह, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मान लो ये जो है डेक है जहां एयरक्राफ्ट लैंड होता है। अब डेक में इस तरह वायर्स लगे रहते हैं दोस्तों, केबल वायर्स, ठीक है, 2-3 रहता है, इधर हो गया, इधर हो गया, मान लो इधर भी है, ठीक है। अब जब ये एयरक्राफ्ट लैंड होता है, ये जो पोर्शन है ना आर्चर हुक जो है, ये जाके इधर फंसेगा, ठीक है। इधर फंसने के बाद ये खींच जाएगा और एयरक्राफ्ट उधर ही रुक जाएगा। इतनी टाइट बांधा हुआ है केबल वायर्स जो है। अगर इसमें नहीं फंसा तो और एक ऑप्शन है, इसमें फंस जाएगा। अगर इसमें भी नहीं फंसा तो तीसरा है। अगर तीनों में नहीं फंसा दोस्तों, तो पायलट को सेम टाइम एक्शन लेना है और फिर से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराना है, राइट। देखो दोस्तों, अब द रडार सिग्नेचर ऑफ द एयरक्राफ्ट इज रिड्यूस बाय 4 to 5 टाइम्स दैन द बेसिक मिग 29। तो रडार सिग्नेचर का मतलब यह होता है कि वो एक मेजरमेंट है, मतलब एक रडार अगर स्कैन करने से, सर्वेल करने से एक एयरक्राफ्ट को पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। अगर रडार सिग्नेचर ज़्यादा है मतलब बहुत जल्दी ही पकड़ पाएगा, कम है मतलब रडार इतनी जल्दी एयरक्राफ्ट रडार के सर्वेलेंस में नहीं आएगा। तो जो मिग 29 को जल्दी पकड़ना मुश्किल है, ठीक है, वो एक फीचर है। मिग 29 का इंजन कौन सा है, RD-33MK है, ठीक है। और कुछ फ्लाइट अवेयर्स के बारे में लिखा है, पढ़ लेना आप लोग। द सिंगल एंड डबल सीट वेरिएशंस फीचर द सेम एयरबोर्न इक्विपमेंट एंड वेपन्स। द मिग 29K UP 2-seat fighter is primarily intended for pilot training but can also conduct combat missions सिमिलर टू द सिंगल सीट फाइटर। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था मिग 29 कूब एक वर्जन है जो ट्रेनर है, जहां 2 पायलट्स बैठते हैं। वो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए है। ये बोला ये जा रहा है कि भले ये ट्रेनिंग के लिए है पर उसमें भी वही फीचर्स है जो फाइटर एयरक्राफ्ट में है, मतलब कॉम्बैट मिशंस में ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी जो मिग 29 कूब है वो भी यूज कर सकता है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स फॉर पायलट्स। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, एक फाइटर पायलट ऐसे रिग होके आता है। हेलमेट, मेई वेस्ट, ग्लाउसेस, एंटी ग्रेविटी सूट्स, बहुत सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये सब पहन के वो फ्लाइंग के लिए आते हैं। नेवल एविएटर्स यूज स्पेशलाइज्ड सेफ्टी गियर एंड गो थ्रू पीरियोडिक वाटर लैंडिंग और डिचिंग, अंडर वाटर एग्रेस, वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग दैट इक्विप्स देम विद रिक्विजिट स्किल्स टू विथस्टैंड द हार्श वैगरीज ऑफ फ्लाइंग ओवर सी। देखो दोस्तों, नेवल एविएटर्स जो रहता है, जो पायलट्स रहते हैं, रिगरस ट्रेनिंग के बाद वो वाटर लैंडिंग और डिचिंग का सिमुलेशन करते हैं। जैसे कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में सिमुलेटर में वाटर लैंडिंग एंड डिचिंग का सिमुलेशन करके ट्रेनिंग लेते हैं, अंडर वाटर एग्रेस का करते हैं, वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग, अगर कभी एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद सी में लाइफ राफ्ट के अंदर सर्वाइव करना पड़े उसके लिए ट्रेनिंग। तो ये सब ट्रेनिंग के बाद इनके पास रिक्विजिट स्किल्स रहता है ये सब कंडीशंस को विथस्टैंड करने के लिए। We do not know yet what happened on November 26, but we have one survivor who will provide crucial evidence. जो नवंबर 26 को क्या हुआ अभी तक हमें मालूम नहीं है, एग्जैक्ट डिटेल्स अभी बाहर नहीं आया है, पर हमारे पास एक सर्वाइवर है, उनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्या एक्चुअली हुआ था। होपफुली द ब्लैक बॉक्स विल बी रिट्रीव एंड कोरोबरेट आई विटनेस अकाउंट्स। अब आप पूछोगे ब्लैक बॉक्स क्या है। देखो दोस्तों, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर इज हेवीली प्रोटेक्टेड रिकॉर्डिंग डिवाइस सिमिलर टू ए हार्ड डिस्क और ए मेमोरी कार्ड।
देखो दोस्तों, सिंपल भाषा में यही है, हर एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स रहता है। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, कॉकपिट के अंदर जो दो पायलट से या एक ही पायलट हो क्या क्या बातें की, आपस में बातें की, वो सब रिकॉर्ड हो जाते हैं उसको। तो अगर क्रैश हो गया उससे पहले जो भी बातें आपस में चली होगी ना, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जो भी रिकॉर्डिंग है, और जितने भी पैरामीटर्स थे, इंजन पैरामीटर्स, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ताकि वो जब रिट्रीव होगा ना, उसमें से इंफॉर्मेशन लेके पता चल सकता है कि क्या एक्चुअली हुआ था। अगर कोई सर्वाइवर नहीं बचा है तो कौन बताएगा कि क्या हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स का कलर क्या रहता है। ठीक है, आप लोग सबको पता ही होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड्स ऑल रिलेवेंट फ्लाइट डाटा इन एडिशन to conversation in the cockpit. Previously the data had to be recorded on two different devices. देखो दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग अभी सोच रहे होंगे ब्लैक बॉक्स भी खराब तो हो सकता है क्रैश होने के टाइम पे, अगर एक्सप्लोजन हो गया तो। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्ड इज हेविली प्रोटेक्टेड, वो हेविली प्रोटेक्टेड रहता है। वो ऐसे पैकिंग करते हैं कि एक हाइट तक का जो एक्सप्लोजन है या कोई क्रैशिंग है, क्रैश लैंडिंग है, वो ब्लैक बॉक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया, रिट्रीव कर लिया, तो वो काम करेगा, राइट। तो दोस्तों आप समझते हैं इजेक्शन एंड इजेक्शन सीक्वेंस। फाइटर एयरक्राफ्ट में पायलट्स के पास एक ऑप्शन रहता है, अगर उनको लगे एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है या एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए अब कोई तरीका बचा नहीं है, तो वो खुद इजेक्ट कर सकता है अपनी जान बचाने के लिए। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, एन ऑटोमेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स कॉल्ड इजेक्शन सीक्वेंस किक्स इन आफ्टर ए पायलट पुल्स द इजेक्शन हैंडल। पायलट सीट के नीचे एक इजेक्शन हैंडल रहता है, वो खींचने से सबसे पहले ऊपर वाले कैनोपी जो है वो निकल जाएगा, साथ साथ पायलट इजेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। बहुत ही फास्ट स्पीड में इजेक्शन होता है दोस्तों। इन ए ट्विन सीट ट्रेनर सच एज मिग 29 कूब, द एस्केप सिस्टम इज डिजाइन फॉर कमांड इजेक्शन। इसका मतलब है दोनों में से एक पायलट, मतलब ट्रेनर में दो पायलट रहेगा, दोनों में से एक पायलट इनिशिएट कर सकता है पहला इजेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इजेक्शन सीक्वेंस। A typical ejection sequence on a modern fighter would unravel like this after pilot pulls the ejection handle. मतलब पायलट इजेक्शन हैंडल खींचने के बाद क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं। पायलट्स आर ऑटोमेटिकली रिस्ट्रेन्ड इनटू इजेक्शन पोस्टर। पायलट्स ऑटोमेटिकली इजेक्शन पोस्टर एक होता है, वो पोस्टर में आ जाता है पहले। सीट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड ऑन रेल्स। देखो ये जो सीट है वो एक रेल में रहता है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है। सीट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड ऑन रेल्स बता दिया। कैनोपी इज कट अराउंड इट्स रिम बाय ए डिटोनेटिंग कोड एंड थ्रोन क्लियर। इसका मतलब है जो ऊपर वाला कैनोपी है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन ऐसा रहता है, वो निकल जाता है। रॉकेट मोटर्स अंडर द सीट फायर एंड इजेक्ट सीट आउट ऑफ एयरक्राफ्ट। जो इजेक्शन सीट है ना दोस्तों, इसके नीचे रॉकेट मोटर्स रहता है। ठीक है, वो मोटर्स बर्न हो जाता है, फिर सीट को इजेक्ट करेगा, एयरक्राफ्ट से बाहर फेंकेगा। ये बैरोस्टैटिक टाइम रिलीज यूनिट डिलेज मेन पैराचूट डिप्लॉयमेंट टिल सेफ प्रीसेट एल्टीट्यूड एंड जी फोर्सेस। देखो दोस्तों, एक बैरोस्टैटिक टाइम रिलीज यूनिट मतलब ये होता है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वो डिले करेगा। मतलब ऐसा नहीं जैसे इजेक्ट हो गया तभी पैराशूट ऑपरेट हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर डिले देता है। किस लिए? टिल सेफ प्रीसेट ऑल्टीट्यूड, एक सेफ ऑल्टीट्यूड पहुंचने के लिए वो वेट करेगा और जी फोर्सेस को एलिमिनेट करेंगे। मतलब इतनी स्पीड में ऊपर फेंकेगा ना कि वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब वो सब सेट होने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं, इसके बाद ऑटोमेटिकली पैराशूट डिप्लॉयमेंट हो जाता है। मेन पैराशूट डिप्लॉयज, सीट सेपरेट्स एंड फॉल ऑफ। जैसे पैराशूट डिप्लॉय हो गया तो जो सीट है वो सेपरेट हो जाता है एंड नीचे गिर जाता है। पैराशूट डिसेंट बिगिंस, तब तो नॉर्मल है, फिर तो पैराशूट से नीचे आ जाएगा। ये पर्सनल सर्वाइवल पैक इज लोवर्ड एंड हैंग्स बीनीथ द पायलट। मतलब एक पर्सनल सर्वाइवल पैक रहता है, बैग की टाइप, पायलट के पीछे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ रहता है, जैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहेगा, चाकू, रस्सी, ठीक है, कुछ खाना पीना सब रहेगा। सर्वाइवर टचेस डाउन एट अबाउट 15 to 20 फीट पर सेकेंड। इतनी स्पीड में सर्वाइवर जो है नीचे पहुंच जाएगा, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों इजेक्शन ओवर सी। इजेक्शन ओवर सी इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज द पायलट हैज टू लैंड एट सी। दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट समुद्र के ऊपर से फ्लाई कर रहा है और पायलट इजेक्ट कर रहा है, तो उनको पानी में आके गिरना है। ये जो प्रोसेस है ना, सी में आके गिरना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बोल रहा है। कैसे? द इजेक्टी मस्ट मैन्युअली ऑपरेट ए क्विक रिलीज बटन टू जेटिसन पैराशूट जस्ट बिफोर वाटर लैंडिंग। अब पानी में आके गिरना है दोस्तों, पूरी सीक्वेंस तो होगा ही। मतलब जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया,
इजेक्ट हो गया, इजेक्ट होने के बाद जो सीट है वो निकल गया, फिर पैराशूट जो है ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया, वो सब हो गया। आप जब पानी में गिरने से जस्ट पहले सर्वाइवर को, जो इजेक्टी है, इनको क्या करना है, एक मैन्युअली खुद ही करना है, एक क्विक रिलीज बटन है उसको दबाना है, ये पैराशूट को डिटैच करना है। मतलब जब वो क्विक रिलीज बटन दबाएगा ना, जो पैराशूट जो है वो डिटैच हो जाएगा और अलग हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जब ये पानी में आके गिरेंगे, ये पैराशूट भी ऊपर आके गिरेगा, तब क्या होगा, पैराशूट में पूरा तार है, इसकी जो शीट है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सर्वाइवर को। ठीक है, सर्वाइवर्स हैव टू मैन्युअली इन्फ्लेट द मेई वेस्ट। मेई वेस्ट मतलब जो गले में पहनते हैं इधर, इसको मैन्युअली इन्फ्लेट करना है हवा मार के। बोर्ड लाइफ राफ्ट send out a distress signal on personal locator beacon, emergency location transmitter and await assistance। लाइफ राफ्ट क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये है लाइफ राफ्ट। ये इतना बड़ा नहीं रहता, एक छोटा वो पीएसपी में रहता है, छोटा सा रहेगा। ठीक है, ये जैसे वो खुलेगा तार खींच के, तब इस कंडीशन में हो जाएगा वो। ठीक है, इसके अंदर वो आराम से बैठ सकता है, फ्लोट हो जाएगा ये। अब survivors have to manually inflate the Mae West, board the लाइफ राफ्ट, सेंट आउट ए डिस्ट्रेस सिग्नल ऑन पर्सनल लोकेटर बीकन। एक पर्सनल लोकेटर बीकन रहता है दोस्तों, ठीक है, पायलट के पास, उसको दबाने से सिग्नल चला जाएगा, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो ऑफिस रहेगा ना, उधर जाएगा, तो वो आराम से जीपीएस लोकेशन से उन तक पहुंच सकता है। द पीएसपी, द पर्सनल सर्वाइवर पैक के बारे में बात करते हैं। हैज बेसिक गियर टू एंश्योर द वाटर सर्वाइवल। देखो पीएसपी के अंदर मैंने जो बोला पर्सनल सर्वाइवल पैक है, जो इनके पीछे बैग जैसे रहेगा ना, उसमें सारे बेसिक गियर है सर्वाइवल के लिए। इट इज अंडरस्टूड दैट MiG-29K crew were wearing auto inflatable life preservers, a modern safety gear for overseas flying. This is meant to ensure even an injured crew will not drown provided the ejection sequence goes through successfully। देखो दोस्तों, ये बोला जा रहा है MiG-29K crew जो है वो एक मॉडर्न सेफ्टी गियर पहना हुआ था। अगर वो अनकॉन्शियस हो गया या और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो ऑटो इन्फ्लेटेबल लाइफ प्रिजर्वर्स वगैरह काम किया होगा और उनको बचाया होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, वो किसके लिए, दिस इज मेंट टू एंश्योर इवन एन इंजोर्ड क्रू विल नॉट ड्राउन। अगर इंजोर भी हो गया वो क्रू, वो ड्राउन नहीं होगा, मतलब वो डूबेगा नहीं पानी में। राइट, तो MiG-29K वालों के भी साथ यही हुआ है, उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं अभी कंक्लूजन पर। Naval aviators will recall numerous events, many with happy endings, a few that ended up in tragedy। नेवल एविएटर्स को याद करने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। इतनी एडवेंचरस लाइफ जो होता रहता है, कुछ हैप्पी एंडिंग्स में आता है और कुछ ट्रेजेडी में। द नेवी विल डू एवरीथिंग विद इन इट्स रिसोर्सेज टू सर्च एंड रेस्क्यू ए डाउन क्रू। अगर नेवी का एक क्रू मिस हो गया दोस्तों, नेवी उनका मैक्सिमम करते हैं, हिस्ट्री भी यही कहा है, उनको बचाने के लिए। बट इन द एंड रिसोर्सेज लाइक टाइम एनी सर्वाइवर हैज आउट एट सी इज ऑलवेज लिमिटेड। पर जो सर्वाइवर के पास जो टाइम है दोस्तों, वो लिमिटेड है कि नहीं। एवरी नेवल एविएटर हु टेक्स टू द स्काईज लीव्स विथ दिस ग्रिम रियलिटी। ये रियलिटी को सारे नेवल एविएटर समझते भी हैं। विथ होप्स एंड प्रेयर्स फ्रॉम कमांडर निशांत सिंह, शानो वरुणा, मे द सीज बी काम ऑन टू अस। हमारी दुआएं कमांडर निशांत सिंह सर के साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं वो हेल्थी सेफली वापस आ जाए। तो दोस्तों हमारे वीडियो उधर ख़त्म हो रहा है। मेरा मकसद बस यही था कि आप लोगों को समझाएं एक नेवल एविएटर की लाइफ में कितनी कठिनाइयाँ होती है, क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करना पड़ता है लाइफ में। आप लोग सबकी दुआएं चाहिए, प्रार्थना चाहिए कमांडर निशांत सिंह सर के लिए कि वो जल्दी अपना घर वापस आ जाए सेफली एंड हेल्थली। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने प्रोवाइड किया था। मैं होप करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शानो वरुणा,